आज हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ ऑफ माज मार्केटिंग। आज इनसे जानेंगे इनकी जर्नी विद एलांजा होल्डिंग। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे काइंडली बताइएगा अपनी जर्नी के बारे में विद एलांजा होल्डिंग के। सबसे पहले तो ये बताएं आपको कितना टेन्योर हो चुका है एलांजा होल्डिंग के साथ काम करते हुए। इलांजा होल्डिंग के साथ इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। हम इलांजा होल्डिंग को तब से जानते हैं, उनके साथ हैं, जब इन्होंने गुलबर्ग के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर किए, जिनमें इलांजा मॉल एंड रेजिडेंसी है और इनका दूसरा प्रोजेक्ट द आर्केडिया है। और इस वक्त हम इलांजा के साथ काम कर रहे हैं। इनका पार्ट व्यू का प्रोजेक्ट है इलांजा क्रीक्स के नाम से। उसके ऊपर हम इनके साथ एज अ प्लैटिनम सेल्स पार्टनर काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस टेन्योर में। आपने जैसे कि बताया कि आप गुलबर्ग से इनके साथ हैं, एलांजा होल्डिंग के साथ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एलांजा होल्डिंग के साथ ऑल द वे फ्रॉम गुलबर्ग टू पार्क यू सिटी? इलांजा होल्डिंग के साथ मेरी जर्नी जो है वो अब तक बहुत अच्छी रही है और आई एम होपफुल कि जर्नी आगे एक लॉन्ग टर्म हमारी चलेगी। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरी नज़र में वो इनकी टाइमली डिलीवरी है। गुलबर्ग के अंदर जो इन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए वो बिफोर टाइम डिलीवर किए, जो कि मार्केट के एतबार से एक एबनॉर्मल चीज़ है, लेकिन क्लाइंट्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो टाइमली डिलीवरी एक बहुत ज़बरदस्त फैक्टर है इनका। सेकेंडली, अगर मैं बात करूं इनकी जो क्लाइंट हैंडलिंग है और डीलर हैंडलिंग है, एज अ मार्केटिंग कंपनी ये 2 चीज़ें मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेरे क्लाइंट के लिए भी इनकी पॉलिसीज़ अच्छी हों और एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट मेरे लिए भी इनकी पॉलिसी अच्छी हों। तो क्लाइंट्स के अतबार से दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। प्राइस एस्केलेशन के अगर मैं एक फैक्टर बयान करूं कि इन्होंने कभी भी अपनी चीज़ की प्राइस एस्केलेशन नहीं की, यानी एक चीज़ बेची हुई है और बाद में उसका रेट खुद ब खुद बढ़ा दें जिस क्लाइंट ने ख़रीदी हुई है उसके लिए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सिमिलरली डीलर्स के जब कमीशन की बात होती है, रिबेट की बात होती है, तो इनके कमीशंस भी बहुत अच्छे हैं और बहुत टाइमली ये डीलर्स को कमीशन रिलीज़ भी कर देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो किसी भी डेवलपर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि उसकी प्राइसेस कितनी कंपेटिटिव है। मेरी रिसर्च के मुताबिक इस वक्त जो इलांजा होल्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है इन पार्क व्यू सिटी विच इज़ कॉल्ड इलांजा क्रीक्स, अगर उसका प्राइस कंपैरिजन किया जाए उसके सराउंडिंग प्रोजेक्ट से, चाहे वो प्रोजेक्ट जो पार्क व्यू सिटी खुद कर रही है या चाहे जो लोकल डेवलपर्स कर रहे हैं, तो इलांजा क्रीक्स की प्राइसेस सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव हैं, जो कि एज अ मार्केटिंग कंपनी हमें भी एज देते हैं जब हम उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल करते हैं। और क्लाइंट का तो एडवांटेज है ही कि वो एक ऐसी चीज़ खरीद रहा है जो ऑलरेडी मार्केट के रेट से डिस्काउंट के ऊपर उसको मिल रही है। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये चीज़ बताइएगा कि वाई एलांजा होल्डिंग, आपने एलांजा होल्डिंग को ही क्यों चूज़ किया? देखें, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आफ्टर सेल सर्विसेज का। तो हमने शुरू में भी जो इनके साथ सेल्स की तो हमने ये चीज़ नोटिस की कि जब भी हमारे क्लाइंट्स ने इनकी सेल्स टीम को कांटेक्ट किया या अकाउंट्स वालों को कांटेक्ट किया तो उनको बर वक्त जवाब दिया गया और उनकी क्वेरी को जो है वो हल किया गया। सिमिलरली एज अ रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी, कंस्ट्रक्शन के अतबार से जब भी हमें कोई सवाल आया है तो डायरेक्ट डेवलपर्स ने हमारी मीटिंग कंस्ट्रक्शन टीम से करवाई है, आर्किटेक्ट से करवाई है, और हमारे जितने भी सवाल होते थे वो हम उनसे पूछते थे और उनके जवाबात हमें दिए गए। एक दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो जब कोरोना का वक्त था उस वक्त इलांजा होल्डिंग अपने गुलबर्ग के प्रोजेक्ट्स कर रहा था। वो टाइम बहुत मुश्किल था, ओवरऑल जो है एक क्राइसिस आया हुआ था, लेकिन उस टाइम पे भी इन्होंने टाइमली अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया, जबकि बहुत से डेवलपर हमने गुलबर्ग के अंदर भी और जगहों पे भी देखे जो मार्केट को छोड़कर एग्जिट कर गए और लोगों के पैसे भी उन्होंने वापस नहीं किए और बहुत से लोगों को लॉसेस का सामना करना पड़ा। रिसेंटली भी अगर हम पिछले 1 से 2 साल को देखें तो इकॉनमी काफ़ी प्रेशर के अंडर है और प्राइसेस कंस्ट्रक्शन की 2 to 3 टाइम्स बढ़ चुकी हैं, लेकिन ऐसे टाइम में भी इलांजा होल्डिंग अपने प्रोजेक्ट को ओन कर रहा है जो कि इलांजा क्रीक है, और उसकी डेवलपमेंट भी चल रही है, उसकी सेल्स भी चल रही हैं और इनकी पूरी टीम हर वक्त जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर मौजूद है। तो दिस शोज़ अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेवलपर और यही वजूहत है जिसकी वजह से हम लोग भी इनके साथ चल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर फीडबैक एंड फॉर योर टाइम। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच।